हेलो फ्रेंड्स, सीटीजी करियर इंस्टीट्यूट पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं वही हमारा टॉपिक साइंस बायोलॉजी का, जिसमें हमने शुरुआत की थी डाइजेस्टिव सिस्टम से। डाइजेस्टिव सिस्टम में एक पाचन तंत्र, और इस पाचन तंत्र में हमने आपको क्या क्या बताया था। हमने टोटल आपको 5 स्टेप बताई थी कि किस प्रकार से पाचन होता है। हमने क्या बताया कि सबसे पहले फूड का इंजेशन, इंजेशन के बाद में क्या होगा डाइजेशन, डाइजेशन के बाद में क्या होगा उसका एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद में डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में फूड एक्सक्रीटरी माध्यम से क्या होता है बॉडी से बाहर चला जाता है। तो टोटल 5 स्टेप के अंदर हमारी कंप्लीट डाइजेस्टिव प्रोसेस जो होती है वो पूरी होती है। ठीक है, डाइजेशन हो कहां रहा है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हो रहा है। और इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो डाइजेशन की शुरुआत होती है वो कहां से होती है, हमारी ओरल कैविटी। तो हम आज जो अपना पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं इसी ओरल कैविटी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे आज, ओरल कैविटी के बारे में। ये ओरल कैविटी, ठीक है। आज का पॉइंट क्या है हमारा, आज का हमारा पॉइंट है हमारा ओरल कैविटी के बारे में। ठीक है, ओरल कैविटी जो है, इस ओरल कैविटी के अंदर हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। देखिए आपके सामने एक कैविटी दिख रही है, ये वाली जो कैविटी दिख रही है, इस पूरी की पूरी कैविटी को हम क्या नाम देते हैं, ओरल कैविटी का नाम देते हैं। इस ओरल कैविटी में हमें क्या क्या दिख रहा है, इस ओरल कैविटी में हम देखते हैं ध्यान से, तो इसको हटा देते हैं, वापस से समझाने के लिए बताया था ये तो आपको। देखिए आप ध्यान से देखिए, तो सबसे बाहर की ओर क्या दिख रहे हैं आपको, लिप्स दिख रहे हैं। ठीक है, ओरल कैविटी में सबसे बाहर की ओर क्या है, लिप्स है। ये वाली स्ट्रक्चर क्या दिख रही है हमें, ये हमारे गम्स है। गम्स के बाद में ये क्या स्ट्रक्चर दिख रही है, ये हमारे टीथ है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये हमारा क्या है, पैलेट है। पैलेट के 2 पोर्शन है, एक हमारा हार्ड पैलेट है, एक हमारा सॉफ्ट पैलेट है। ठीक है, पैलेट जो है इसके 2 डिवीजन किए गए हैं, एक हार्ड पैलेट एक सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, ये जो पीछे की स्ट्रक्चर दिख रही है इसे क्या बोलते हैं, इसे उवला बोलते हैं। ठीक है, जिसको इससे ले लेते हैं। ये वाली जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये क्या है, ये हमारी टंग है। ठीक है, ये नीचे की ओर फिर से क्या आ गए, हमारे लिप्स आ गए। ठीक है, ये टीथ आ गए। तो और साइड के अंदर ये क्या दिख रहे हैं हमें, साइड में ये साइड वाली स्ट्रक्चर क्या है, हमारी चिक्स है। ठीक है, तो हमारी ओरल कैविटी या एक बोल सकते हैं हमारी बक्कल कैविटी। तो हमारी ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी के अंदर क्या है, बाहर से भीतर की ओर आपको कुछ स्ट्रक्चर नजर आ रही हैं। कौन कौन सी स्ट्रक्चर आ रही हैं, सबसे बाहर की ओर क्या हुआ है, हमारे लिप्स दिख रहे हैं आपको। जो लिप्स हैं वो लिप्स के बाद में क्या है, पीछे की ओर उनके गम्स, और गम्स से निकले हुए हमारे टीथ यानी दांत होते हैं। ठीक है, उसके जस्ट नीचे की ओर क्या है, उसके जस्ट पीछे की ओर ओरल कैविटी की एनक्लोज्ड कैविटी है। ठीक है, इस एनक्लोज्ड कैविटी में सबसे बाहर की ओर क्या है, हमारे लिप्स हैं, लिप्स के पीछे टीथ हैं, टीथ के पीछे का पोर्शन पूरा एक ओपन, एक क्लोज कैविटी, ओपन तो नहीं बोलेंगे, चारों तरफ से क्लोज इसलिए क्लोज कैविटी। इस क्लोज कैविटी में क्या होता है, जो ऊपर का पोर्शन है ये वाला पोर्शन पैलेट कहलाता है। पैलेट वाला पोर्शन क्या करता है, पैलेट वाला पोर्शन जो है वो नेजोफेरिंक्स वाला पोर्शन जो है, इसको नेजोफेरिंक्स ना बोले, नेजल पाथवे बोले। पैलेट वाला पोर्शन जो है वो नेजल पाथवे को, ये मान लो ऊपर नेजल पाथवे है, इसके नीचे ओरल पाथवे है। तो पैलेट वाला पोर्शन क्या करता है, पैलेट वाला पोर्शन नेजल पाथवे को ओरल पाथवे से सेपरेट करने का काम करता है। नेजल पाथवे को ओरल पाथवे से किसने सेपरेट किया, तो नेजल पाथवे को ओरल पाथवे से सेपरेट करने का काम किया हमारे पैलेट ने। ठीक है, जो पैलेट है यह आगे वाला जो पोर्शन पैलेट का है उसको तो बोलते हैं हार्ड पैलेट, और जो पीछे वाला पोर्शन जो दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। तो जो हार्ड पैलेट है हमारा, इस हार्ड पैलेट को हार्ड पैलेट क्यों बोला गया, इसलिए बोला गया कि इसमें एक बोन पाई जाती है। कौन सी बोन, पैलेटाइन बोन। यहाँ कौन सी बोन पाई जाती है, यहाँ जो बोन पाई जाती है उस बोन का नाम है पैलेटाइन बोन। और यह जो पैलेटाइन बोन है, इस पैलेटाइन बोन के कारण से ही हमारा पैलेट जो है वो हार्ड होता है। इस हार्ड पैलेट पे क्या होता है, इस हार्ड पैलेट पे देखोगे आपको ऐसी स्ट्रक्चर नजर आती है,
कुछ फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर आप अपने टंग से फील कर सकते हो, ऐसी फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर क्या होती है, हार्ड पैलेट पे नजर आती है। तो ये जो फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर हार्ड पैलेट पे नजर आ रही है, इसको क्या बोलते हैं, इसको पैलेटाइन रग्गी के नाम से जाना जाता है। तो यह जो हार्ड पैलेट के ऊपर फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, इन फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर को हम पैलेटाइन रग्गी के नाम से जानते हैं। पैलेटाइन रग्गी क्या करती हैं, देखो 3 टाइप के एनिमल होते हैं, कौन कौन से। पहला जो हमारा एनिमल होता है, हम ब्राउन से लेते हैं, इरेज कर देंगे। पहला एनिमल होता है कार्निवोरस, कार्निवोरस। दूसरा एनिमल होता है हर्बीवोरस, ये आपने पढ़ा भी होगा। तीसरा एनिमल होते हैं हमारे ओमनिवोरस, जो कि हम हैं, इंसान को ओमनिवोरस होता है। ठीक है, कार्निवोरस का मतलब क्या है, जो मांसाहारी हैं उनको कार्निवोरस बोलते हैं, जो शाकाहारी हैं उनको हर्बीवोरस बोलते हैं, और जो सर्वाहारी हैं उनको ओमनिवोरस बोलते हैं। तो 3 टाइप के एनिमल हो गए यहाँ पे। तो जो पैलेटाइन रग्गी का रोल होता है वो कार्निवोरस में होता है। कार्निवोरस में कैसे होता है, कार्निवोरस में ऐसे होता है कि जब कार्निवोरस एनिमल ने किसी दूसरे एनिमल को खाने के पर्पज से पकड़ा, तो वह एनिमल उसके ओरल कैविटी से स्लिप ना हो जाए, ओरल कैविटी से छूट ना जाए, उसकी पकड़ से निकल ना जाए, इसके लिए क्या बनाया, उसकी हार्ड पैलेट पे पैलेटाइन रग्गी का फॉर्मेशन हो गया। पैलेटाइन रग्गी ने क्या किया, पैलेटाइन रग्गी ने उसका फ्रिक्शन बढ़ा दिया। मतलब फ्रिक्शन बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि अब उसको निकलने में जोर अधिक लगाना पड़ेगा। तो पैलेटाइन रग्गी के कारण से फ्रिक्शन बढ़ा, और फ्रिक्शन के कारण से क्या हुआ, वह कार्निवोरस एनिमल, वह जो आपका एनिमल जिस कारण वह एनिमल जिसको उस कार्निवोरस एनिमल ने पकड़ा है, वह उसकी पकड़ से निकल नहीं पाएगा। तो उनके अंदर पैलेटाइन रग्गी का मेन रोल होता है। इंसान शुरू में क्या था, इंसान शुरू में जब हम पढ़ते थे कि क्रो-मैग्नन, निएंडरथल मानव, ये जो हम पूरी सीरीज पढ़ते हैं ना जब हम, तो उस सीरीज के अंदर जो इनिशियल दौर के इंसान थे वो मांसाहारी थे। तो वो मांसाहारी थे, इसीलिए उनके अंदर पैलेटाइन रग्गी थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इंसान जो है वो सर्वाहारी होता गया। पहले शाकाहारी हुआ क्योंकि उसने गेहूं की खेती स्टार्ट की और चावल की खेती स्टार्ट की, तो पहले वो शाकाहारी हुआ। तो इस कारण से उसमें क्या हुआ कि ये वेस्टिजल होते चले गए, और कंटिन्यूअसली वेस्टिजल होते होते क्या हुआ, पैलेटाइन रग्गी कुछ एक फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में ही हमारी ओरल कैविटी में रह गए। तो ओरल कैविटी में क्या बताया मैंने, पैलेट बताया आपको। पैलेट में आगे वाला पोर्शन क्या कहलाया, हार्ड पैलेट कहलाया। पीछे वाला पोर्शन क्या है, वो सॉफ्ट पैलेट है। एक बार इसको इरेज कर लेते हैं, पूरा नहीं करेंगे, जैसे कि ये हमारे काम का नहीं है, ये आपके समझाने के लिए था। ये हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इस पैलेटाइन रग्गी वाले पोर्शन को हटा देते हैं। ठीक है, तो यहां तक की बात हमारे समझ में आ गई। ठीक है, अब सबसे बाहर की ओर हमने क्या बताया, अच्छा एक चीज और भूल गए हम, सॉफ्ट पैलेट भी तो बताया हमने। अब ये सॉफ्ट पैलेट क्या करता है, देखो आगे की ओर तो हार्ड पैलेट था, पीछे की ओर यह जाकर के सॉफ्ट बन जाता है। तो सॉफ्ट बन जाने के कारण से ही सॉफ्ट पैलेट नाम दिया। यह सॉफ्ट पैलेट अपने और पीछे की ओर जाकर के एक उंगली लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उंगला बोलते हैं। क्या बनाता है, उंगला बनाती है। उंगला क्या करता है, यह उंगला जो है वो फूड जो है इंजेक्शन के दौरान अपने पीछे की ओर जाकर के अपने हमारे जो इंटरनल नेर्व्स होते हैं ना, उन इंटरनल नेर्व्स को क्लोज कर देता है। और जब इंटरनल नेर्व्स क्लोज हो जाएंगे तो चांसेस ऑफ एस्पिरेशन, यानी कि पर्सन के अंदर जो उसकी सांस नली में जाने के चांस है, उनको क्या कर देता है, यह कम कर देता है। तो यह क्या कहलाता है, उंगला। और इस उंगला का रोल क्या था कि हमें सांस की नली में चीजों को जाने से रोकने का काम उंगला कर रहा था। एक तो होता है आपका एपिग्लोटिस होता है। एपिग्लोटिस क्या करता है, एपिग्लोटिस जस्ट हमारे ट्रिकिया के ऊपर पाया जाता है। जो हमारा उंगला है ये हमारे इंटरनल नेर्व्स के ऊपर पाया जाता है। तो यह इंटरनल नेर्व को ब्लॉक करने का काम करता है जब हम कुछ भी खा रहे होते हैं उस दौरान। ठीक है, फिर क्या आता है हमारे पास, फिर हमारे पास हमारी टंग आती है। ठीक है, टंग जो होती है एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या बनाने का काम करती है, ये हमारे फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी किससे बना होता है, टंग से मिलकर बना होता है। जो टंग होती है यह क्या करती है, मल्टीपल काम करती है। जैसे सलाइवा को फूड के अंदर मिक्स करती है, क्या करती है, सलाइवा जो है
उस सलाइवा की मिक्सिंग करती है किसके अंदर, फूड के अंदर। ये काम टंग के द्वारा किया जाता है। और क्या करती है टंग, यह दूसरा काम करती है। टंग जो है वो स्पीकिंग के अंदर हेल्पफुल है, जो हम बोलते हैं उसके बोलने में हेल्पफुल कौन है, बोलने में हेल्पफुल भी टंग ही होती है। और क्या करती है टंग, इसके अलावा टंग जो होती है, जो वेस्ट फूड पार्टिकल हमारे टीथ के बीच में फंस जाते हैं उनको निकालने का काम भी किसके द्वारा किया जाता है, टंग के द्वारा ही किया जाता है। तो मल्टीपल फंक्शन जो होते हैं वो हमारे टंग के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, यह टंग जो होती है वो अपने नीचे की ओर जाकर के एक बोन से अटैच होती है। उस बोन का नाम क्या होता है, उस बोन का नाम होता है हाइयोइड बोन। यानी टंग किससे जुड़ी होती है, टंग हाइयोइड बोन से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, टंग की बात है। अभी हम एक बेसिक इंट्रो बता रहे हैं इनका, उसके बाद में हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये किसकी बात होगी, ये हमारे टंग की बात होगी। इसको इरेज कर देते हैं एक बार। ठीक है, तो ये किसकी बात होगी, ये हमारे टंग की बात हो गई। और क्या बचा, ठीक है, ये मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि साइड में क्या प्रेजेंट है, साइड में चिक्स प्रेजेंट है। तो जो हमारे चिक्स होते हैं, गाल होते हैं, गाल की इंटरनल सरफेस होती है, इंटरनल सरफेस में म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ चिक जो है वो इंटरनल साइड के अंदर क्या होती है, ओरल कैविटी में प्रेजेंट होती है। इनके अंदर एक मसल पाई जाती है, उन मसल का नाम क्या है, उन मसल का नाम होता है बक्कीनेटर मसल। तो कहाँ पाई जाती है, हमारे चिक्स में पाई जाती है। ठीक है, हमारे लिए काम की तो नहीं है, पूछी भी नहीं जाएगी हमारे एग्जाम के अंदर। ठीक है, पर एक पॉइंट आ गया तो बता दिया यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा हमारी ओरल कैविटी के अंदर, अच्छा हमारी ओरल कैविटी, जैसे ये मान लो हमारी ओरल कैविटी है, ये पीछे की ओर जा रही है। ठीक है, पीछे की ओर ओरल कैविटी किसमें खुलती है, पीछे की ओर ओरल कैविटी जाकर ये खुलती है हमारी फेरिंग्स वाले पोर्शन में। फेरिंग्स को हिंदी में बोलते हैं ग्रसनी। तो फेरिंग्स वाले पोर्शन में खुलती है। फेरिंग्स से 3 पोर्शन होते हैं, कौन कौन से, पहला पोर्शन होता है हमारा नेजोफेरिंग्स का, दूसरा पोर्शन होता है हमारा ओरोफेरिंग्स का, और तीसरा पोर्शन होता है हमारा लैरिंगोफेरिंग्स का। ठीक है, फेरिंग से कितने पोर्शन होते हैं, फेरिंग से 3 पोर्शन होते हैं, कौन कौन से, एक होता है नेजोफेरिंग्स, एक होता है ओरोफेरिंग्स, एक होता है हमारा लैरिंगोफेरिंग्स। ओरल कैविटी जब हम पर्सन को माउथ ओपन करने के लिए बोलते हैं, ओपन करके बोलते हैं, जो सबसे सामने का जो पोर्शन में नजर आता है उस सबसे सामने वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, ओरोफेरिंग्स बोलते हैं। इस ओरोफेरिंग्स के ऊपर का पोर्शन नेजोफेरिंग्स और इसके नीचे का पोर्शन लैरिंगोफेरिंग्स के नाम से जाना जाता है। तो हमारी ओरल कैविटी के कितने पोर्शन आ गए, ओरल कैविटी जो है वो चारों तरफ से एनक्लोज्ड कैविटी है। ऊपर की ओर पैलेटाइन बोन पाई जा रही है जो सेपरेट कर रही है नेजल पाथवे को ओरल पाथवे से। आगे की ओर हार्ड पैलेट है, पीछे की ओर सॉफ्ट पैलेट है। सॉफ्ट पैलेट कंटिन्यू होकर के क्या बना रहा है, ऊवुला नामक स्ट्रक्चर बना रहा है, ऊवुला बना रहा है। ठीक है, दोनों साइड के अंदर हमारे चिक्स आ गए। चिक्स में पाई जाने वाली मसल कौन सी है, बक्कीनेटर मसल है। ठीक है, सामने की ओर हमारे लिप्स आ गए। लिप्स में पाई जाने वाली मसल कौन सी होती है, ऑर्बिक्युलरिस ओरिस। काम की नहीं है आपके, बट ठीक है। लिप्स में जो मसल पाई जाती है वो कौन सी है, ऑर्बिक्युलरिस ओरिस मसल है। ठीक है, फिर हमारे टीथ पाए जाते हैं। एक स्ट्रक्चर क्या पाई जाती है, हमारी टीथ भी तो हमारी ओरल कैविटी में पाए जाते हैं। और हमारे टीथ के बीच में और हमारे चिक्स के बीच में, चिक्स ना कहेगा कि लिप कहेंगे, टीथ के बीच में और हमारे लिप्स के बीच में ले लेते हैं, हमारे लिप्स के बीच में एक स्पेस पाया जाता है। उस स्पेस को क्या बोलते हैं, उस स्पेस को बोलते हैं वेस्टिब्यूल। ठीक है, वेस्टिब्यूल क्या होता है, हमारे हमारे लिप्स और हमारे जो टीथ के बीच का स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल के नाम से जानते हैं। तो अच्छा, नीचे की ओर जो फ्लोर है वो किससे बना हुआ है, वो हमारे टंग से बना हुआ है। तो ये सारी की सारी स्ट्रक्चर मिलकर क्या बना रही है, हमारी ओरल कैविटी का फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, ओरल कैविटी किस में कंटिन्यू हो रही है, फेरिंग्स वाले पार्ट में कंटिन्यू हो रही है। अच्छा, अब ओरल कैविटी में और क्या पाया जाता है, तो जो ओरल कैविटी है, इस ओरल कैविटी में सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार ग्रंथियां क्या करती हैं, लार निकालती हैं, और वह लार डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। लार ग्रंथियों के बारे में हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है या
इस वीडियो के अंदर आपको कहीं पर कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है, या आपको लगता है कि और डीप में जाने की जरूरत है, या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, जहां तक हमें लगता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वही करवाना चाहिए और वही हम आपको करवा रहे हैं। जाने को हम और भी डीप में जा सकते हैं, लेकिन वो आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाते। इसलिए जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो करवाई जा रही है, लेकिन फिर भी आपको कहीं पे लगता है कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो आप हमें बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।